जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से अपन शोषण पे बात करेंगे, कुछ अनकही बातों की बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा अपने पास में फुफ्फुसीय सामर्थ्य, स्पायरोमेट्री रहेगा। इस स्पायरोमेट्री में अपना पहला टॉपिक आता है ज्वारीय या प्रवाही आयतन, टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो सीधी सी बात है, अनैच्छिक प्रक्रिया के दौरान, इच्छा के विरुद्ध प्रक्रिया के दौरान जितनी श्वास हम ग्रहण कर रहे हैं और जितनी हम निकाल रहे हैं, अर्थात फेफड़ों द्वारा ली गई वायु का वेग और जितना हम निकाल रहे हैं उसकी जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? 500 ml होती है। नॉर्मल कितनी होती है? 500 ml होती है। अर्थात एक 500 ml की बोतल में अपन जितना भर सकते हैं वो अपने पास में सामान्य होती है। अंतःश्वसनी या आरक्षीय आयतन की बात करें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है? ये हम बलपूर्वक जितनी श्वास हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आप ले सकते हो, ठीक है, जैसे ये जो वॉल्यूम है अपने पास में ये कितनी हो सकती है? 3000 ml हो सकती है। जितनी नॉर्मल, जितनी आप बलपूर्वक, जितना फोर्सेबल आप ग्रहण कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना ग्रहण कर सकते हो? 3000 ml। इससे ज्यादा हम ग्रहण नहीं कर सकते। समझ गए बात को। अंतःश्वसन सामर्थ्य, अंतःश्वसन सामर्थ्य क्या होती है? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को अपने पास में क्या करेंगे, जो टाइडल वॉल्यूम आया है और जो आईआरवी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो अपने पास में किसकी आती है? इंस्पायरेटरी की आती है। अर्थात टीवी का मान कितना था? नॉर्मल का 500, बलवर्ग पे कितना लिया था? 3000। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 3500 ml। ठीक है, बलपूर्वक लिया हुआ और जो सामान्य था दोनों को जोड़ के तो कितना आएगा? 3500 ml। ये क्या हो जाएगा अपने पास में? अंतःश्वसन सामर्थ्य। इसी का देखो दूसरा रूप अपन पढ़ते हैं, उच्च शोषित आरक्षी आयतन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो एक्सपायरेशन का मतलब अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया? निकालना। ठीक है, कितना निकाल रहे हैं? तो बलपूर्वक हम कितना निकालते हैं? 1000 ml से 1100 ml। बलपूर्वक हम कितना निकालते हैं? 1000 ml से 1100 ml। जैसे लिया, समझ लो, दोबारा तो निकाल कितनी रहे? निकाल रहे कितनी अपने पास में? 1000 ml से 1100 ml। समझ गए। अब बात ये आती है कि अपन ने तो 3500 ml तक हो गया था, तो ये 1100 क्या रह रहे? इसमें कुछ रह भी जाती है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? अवशेषीय आयतन। अर्थात बलपूर्वक निकालने के बाद में कुछ वायु शेष रह जाती है, उसे निकाली नहीं जा सकती है। जितना आपने ग्रहण किया था उसमें आप कुछ ही निकालते हो और कुछ वहां फेफड़ों में रह जाती है। इसकी वैल्यू होती है 1200 ml। कितनी होती है? 1200 ml होती है। वही बात करें कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य की, अर्थात कितनी बची कार्य करने के बाद। तो देखो होता क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो ईआरवी जो अपने पास में उच्च शोषित आरक्षी आयतन कितना था? 1000, और बचा कितना था अपने पास में? 1200। दोनों को जोड़ने के बाद में जो आता है उसे अपन क्या कहते हैं? 2300 ml कहते हैं। वही फेफड़ों की जैविक क्षमता की बात करें, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स की बात करें, वीसी की बात करें, तो फेफड़ों द्वारा ग्रहण की गई, अर्थात हमने काम कर लिया और सब कुछ करने के बाद में जो बचता है, जिसमें टीवी ले लो यानी टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो अपने पास में फेफड़ों की क्या होती है? जैविक क्षमता होती है। और जैविक क्षमता टोटल कितनी होती है? 4600, क्योंकि 500 ये रहा, 3000 ये रहा, कितना हो गया? 3500, और 1100 यहां से अपन ने ले लिया, कितना हो गया? 4600 ml। किसकी वैल्यू आ जाती है? फेफड़ों की जैविक क्षमता आ जाती है। और फेफड़ों की जैविक क्षमता की बात करें तो सबसे ज्यादा फेफड़ों की जैविक क्षमता जो होती है पर्वतों पर रहने वालों की होती है या धावकों की होती है, या नौजवान जो युवा होते हैं उनकी ज्यादा होती है। समझ रहे हो बात को? क्या होती है अपने पास में? फेफड़ों की जैविक क्षमता ज्यादा होती है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कुल फुफ्फुस सामर्थ्य, ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करें तो वो कितनी होती है? वीसी प्लस आरवी। समझो बात, टोटल कितनी होती है? वीसी प्लस आरवी। वीसी क्या थी अपने पास में? 4600, आरवी का मान कितना था? 1200। टोटल कितनी है? 5800। अर्थात कुल फुफ्फुस सामर्थ्य जो अपना लंग्स जो ग्रहण कर सकता है टोटल, वो कितनी होती है? 5800 ml होती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन कुल फुफ्फुस सामर्थ्य की बात कर सकते हैं या पूरे फुफ्फुसीय सामर्थ्य की बातें कर सकते हैं, जिसमें टाइडल वॉल्यूम आ गया, आईआरवी आ गया, अपने पास में आईसी आ गया, ईआरवी आ गया, इसके अलावा आरवी आ गया, एफआरवी एफआरसी आ गया और टीएलसी आ गया।
ये 8 पॉइंट होते हैं, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है, और कंपटीशन के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये एग्जाम, ठीक। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे तो पर। और श्वसन से रिलेटेड ये चीजें देखने को मिलती है, नॉर्मल जिंदगी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो होता क्या है, पहली बात करते हैं उबासी, आलस की बात करते हैं कि आलस क्यों आते हैं, ठीक है। कई बार बैठे रहते हैं, कुछ बोल रहा है या कोई अन्य स्पीच वगैरह हो रही है, बोरिंग स्पीच हो रही है, तो तुरंत उबासी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें होता क्या है कि रक्त के अंदर PO2 की मात्रा होती है। PO2 बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो आंशिक दबाव होता है, जिससे ऑटोमेटिक अनिच्छिक प्रक्रिया के दौरान लंबा श्वास लिया जाता है। अर्थात लंबी श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है ना, उस लंबी श्वास लेने से अपने पास में क्या आती है, उबासी आती है, ठीक है। ऑटोमेटिक लंबी श्वास आने लग जाती है, जिससे अपने आप उबासी आना स्टार्ट हो जाती है, आलस का शरीर हो जाता है, समझ रहे हो, और उसमें फिर नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो सीधी सी बात है, PO2 की वजह से होती है, ठीक है। दूसरा है हिचकी, जिसे हिकअप बोलते हैं। हिचकी भी बहुत बार आती है, और हिचकी में क्या होता है, जो डायफ्राम होता है ना, अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जो डायफ्राम होता है ना, इस डायफ्राम के अंतर्गत अनिच्छिक गति हो जाती है, और ये जो अनिच्छिक गति अचानक होती है, तेज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे डायफ्राम में अचानक गति होगी ना, तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, और इस ऑटोमेटिक काम की वजह से अपने पास में ध्वनि सुनाई देती है, और यही ध्वनि क्या कहलाती है, हिचकी कहलाती है डायफ्राम में, समझ लो, फेफड़ों से जस्ट नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। और अपन जो श्वास लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, लिए और फिर छोड़ने की बात आती है, तो वो अपने पास में डायफ्राम की वजह से होता है। इसमें अचानक गतियां होंगी तो अपने पास जो साउंड सुनाई देता है ना, वो साउंड किसका होता है, हिचकी के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। और हिचकी आती तो हमें मानते हैं कोई याद कर रहा है, ठीक है, हिचकी आना कोई याद कर रहा है, अंधविश्वास है। कई बार ज्यादा मिर्ची खा लेते हैं तो भी हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। तो हिचकी भी अनेक कॉन्सेप्ट, अंधविश्वास की बात करें। वहीं छींक की बात करें, स्नीज की बात करें, तो देखो साइंस के अकॉर्डिंग और अंधविश्वास दोनों को, छींक का दोनों का एक ताल्लुकात है। साइंस कहती है कि अपनी जो नासिका गुहा होती है ना, इसके अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर सूजन हो जाती है, और सूजन से खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो खुजली है ना, ये अपने पास में छींक के रूप में बाहर निकालता रहता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं मुख और नाक के द्वारा जो वायु बाहर निकाली जाती है ना, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, छींक कहते हैं, ठीक है। एक तो ये छींक की साइंस की होती बात। दूसरा साइंस, छींक को हम अंधविश्वास के तौर पे भी देखते हैं। अगर कोई कहीं जा रहा है और सामने से छींक दिया तो लगता है कि गलत काम, नहीं, आप बैठो थोड़ी देर उसके बाद जाना, ठीक है। और अगर आदमी निकल गया और फिर छींक रहा है तो शुभ है, काम पूरा होगा। ये क्या है, अंधविश्वास की बात होती है, समझ रहे हो बात को। वहीं अगर हम बात करें खांसी की, कफ की बात करें, तो देखो कफ जो है ना, खांसी की बात करें, कफ की बात क्या होता है कि अपने गले के अंदर या फेफड़ों में कुछ गंदगी जमा हो जाती है, ठीक है, और ये धूल के कण चले जाते हैं। उन धूल के कणों को बाहर निकालने के लिए बार बार उच्च शोषण की प्रक्रिया होती है, एक्सपायरेशन प्रोसेस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, उन धूल के कणों को बार बार बाहर निकालते हैं, इसलिए क्या स्टार्ट हो जाती है, खांसी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि श्वसन के दौरान क्या गतिविधियां होती है, अगर कमी होगी तो क्या कहेंगे, अधिकता होगी तो क्या कहेंगे, और श्वास नहीं ले रहे हैं तो क्या कहेंगे। तो देखिएगा अपने पास में पहले श्वास की अनुपस्थिति, अगर श्वास नहीं ली जा रही है या श्वास बिल्कुल अवरुद्ध हो चुकी है, तो उस स्थिति को अपन कहते हैं एपनिया। क्या कहते हैं, एपनिया कहते हैं, ठीक है। श्वास की बिल्कुल अनुपस्थिति, श्वास नहीं ली जा रही है, श्वास नहीं आ रही है, तो इस अवस्था को अपन क्या कहेंगे, एपनिया कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार सामान्य अनिच्छिक श्वसन, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने टाइडल वॉल्यूम की बात की थी। उस टाइडल वॉल्यूम में अपन ने क्या बताया था कि सामान्य अनिच्छिक प्रक्रिया के दौरान जितना श्वास हम लेते हैं और जितना हम छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, यूपनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूपनिया कहते हैं, ठीक है। लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, प्रावस्था क्या कहलाएगी, यूपनिया। समझ गए बात को। श्वसन का कम होना, ठीक है, अर्थात अपनी रेस्पिरेटरी रेट क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। नॉर्मल कितनी होती है, 12 से 16 होती है, और कम हो गई है, उस प्रावस्था में अपन क्या कहेंगे, हाइपनिया। क्या कहेंगे, हाइपोनिया। क्या कहेंगे, हाइपोनिया। देखो अपन यहां बात करें, देखो
नॉर्मल बात करें 12 से 16 होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो अपने पास में श्वसन रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम बीमार होते हैं या हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस समय श्वसन रेट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हो? गर्भवती महिला की बात करें तो उस समय श्वसन रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ रहे हो? इसी प्रकार अपन बात करें श्वसन का अधिक होना, जब श्वास की मात्रा अधिक होती है, जब ज्यादा लेते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपरपोनिया। क्या कहेंगे, हाइपरपोनिया कहते हैं। श्वसन का अधिक होना क्या कहलाएगा, हाइपरपोनिया कहलाएगा। ठीक है। वही बात करें श्वसन में तकलीफ होना, अर्थात श्वसन को अवरुद्ध करना, श्वास ना ले पाना, धीरे लेना, तेज लेना, अर्थात अवरुद्ध होने की प्रवृत्तियां क्या कहलाती है अपने पास में, डायस्पोनिया कहलाती है। क्या कहलाती है, डायस्पोनिया कहलाती है। और O2 की कमी के कारण, अर्थात ऑक्सीजन नहीं होती है तो त्वचा का जो रंग होता है वो नीला पड़ जाता है, और उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। अर्थात उस अवस्था में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, मैट हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, मैट हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, जिससे अपने पास में पूरा जो ब्लड है रेड की जगह कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है। यहीं पर अगर दो बातें और करें अपने पास में, एक होती है पर्वतीय व्याधि। देखो, एक हम बात करेंगे पर्वत की और एक हम बात करेंगे समुद्र की गहराई की। ठीक है। होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। पर्वत की बात करें तो सीधी सी बात है, हम जितना ऊपर जाएंगे, अर्थात हमने 8000 फुट बात करें, अर्थात हम जितना ऊपर जाएंगे, पर्वत के ऊपर जितना ऊपर जाते जाएंगे, वहां वायुमंडल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वायुमंडल कम होगा तो सीधी सी बात है O2 की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब O2 की कमी होगी तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे। समझ रहे हो बात को? और इस दौरान या इस परिस्थिति को अपन क्या कहते हैं, पर्वतीय व्याधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्वतीय व्याधि कहते हैं। समझ गए बात को? इस दौरान क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है तो इस दौरान अपने पास में चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। मानसिक तनाव हो जाता है। ठीक है। सिर दर्द हो जाता है। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा अपने पास में श्वास लेने में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सी प्रावस्थाएं जो होती है पर्वतीय व्याधि में देखने को मिलती है। वहीं अगर हम समुद्र की गहराई की बात करें तो जैसे जैसे गोताखोर गहराई के अंदर जाता है, जैसे जैसे गोताखोर गहराई के अंदर जाता है, तब जल के द्वारा दाब लगाया जाता है, और इस दाब की वजह से O2 कम ग्रहण की जाती है। समझ रहे हो बात को? O2 क्या की जाती है, बहुत कम ग्रहण की जाती है। और इस दबाव के कारण N2 जो होती है ना, वो रक्त में चली जाती है। नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है, रक्त में चली जाती है, शारीरिक वसा के साथ चली जाती है। ठीक है। और जब वो बाहर आता है, जब वो बाहर आता है और दबाव हटता है, उस दौरान ये जो N2 है ना, ये रक्त के अंतर्गत बुलबुले बना लेती है। ऊतकों के अंतर्गत क्या बना लेती है, बुलबुले बना लेती है। और हम सीधी बात कह सकते हैं, जब वो बाहर आता है तो उसे कई प्रकार की, अर्थात इन बुलबुलों की वजह से श्वसन ग्रहण करने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात ये सारी दुविधा इसके में देखने को मिलती है, समुद्र की गहराई में देखने को मिलती है। और ये गोताखोर जो होते हैं अक्सर इन सभी चीजों का क्या करते हैं, सामना करते हैं। चाहे आप ऊंचाई पर चले जाओ तो आपको O2 की कमी दिखाई देगी, समुद्र की गहराई में चले जाओ तो आपको क्या दिखाई देगी, O2 की कमी दिखाई देती है। समझो? तो जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतनी हमें O2 क्या मिलेगी, कम। जितनी हम नीचे जाते जाएंगे तो उतनी अपने पास में O2 की क्या होती है, कमी होती है। समझ गए बात को? इसका एक छोटा सा वॉल्यूम स्क्रीनशॉट लीजिए।